Hello everyone, my name is Pintu. Currently, I am studying at Functional School of Technology, BTech first year. So today I will solve a lead code strict question. So let's move to the question. So question is valid anagram. Question level is easy and question saying given two string S and T, return true if T is an anagram of S and false otherwise. So got it question. An anagram is a word or phrase formed by rearranging the letters of a different word or phrase, typically using all the original letters exactly once. So बेसिकली क्वेश्चन हमारा एनाग्राम पे है. सो हमें दो स्ट्रिंग दी गई है एस एंड टी, उनको हमें चेक करना दोनों एनाग्राम है या नहीं है. सो बेसिकली एनाग्राम क्या होता है वो पहले आपको बता देता हूँ. एनाग्राम होता है जैसे एक वर्ड है, उसी वर्ड को रीअरेंज करके दूसरा वर्ड बनाए गए हैं, तो वो हमारा एनाग्राम होगा. जैसे ये एनाग्राम है, एनाग्राम को रीअरेंज करके हम नागाराम बना रहे हैं. एग्जाम्पल यूं है, एनाग्राम को रीअरेंज करके नागाराम बना रहे हैं. तो यू कैन सी ए एक बार है तो ए इसमें एक बार, एन एन ए टू टाइम है, तो कुल इसमें ए कितने हैं, वन दो तीन, थ्री टाइम्स ए, एंड इसमें एक दो तीन, थ्री टाइम्स इसमें भी है. सो ए मिल गया, एंड एन इसमें एक बार, एंड इसमें एन एक बार मिल गया. एंड ए आ चुका जी, जी इसमें एक बार, इसमें भी एक बार, आर इसमें एक बार, इसमें एक बार, एंड एम इसमें एक बार, तो एम भी एक बार. सो बेसिकली जो हमें ये स्ट्रिंग एस दी गई है, वही उसी स्ट्रिंग के करेक्टर को यूज करके एक अदर स्ट्रिंग टी बनाई गई है, तो वो हमारा एनाग्राम है, अदरवाइज एनाग्राम नहीं है. सो आप समझ चुके होंगे. जैसे ये एग्जांपल दिया गया एस रेट एंड टी कार, तो यू कैन सी आर, आर इसमें मौजूद है, ए इसमें ए मौजूद है, बट टी इसमें अंदर है ही नहीं, तो हमारे एनाग्राम हुआ नहीं, तो ये रिटर्न हमें फॉल्स देना है. सो हमें चेक करना बेसिकली एनाग्राम है या नहीं है दोनों. सो कंस्टेंट्स गिवन है s dot length and t dot length 1 to 5 multiplied by 10 raised to power 4, and s and t contains a lower case English letter. So s and t only lower case English letters है और कुछ नहीं. and follow up, what if the input contains Unicode characters, how would you adapt your solution such as case. so इसमें फॉलो अप किया गया कि आप इसको यूनिकोड में अगर आपको दे दिया जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे. सो हम बेसिकली यहाँ पर यूनिकोड से की मदद से ही सॉल्व करने वाले हैं. सो बेसिक इसमें अप्रोच तो बहुत सारी है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे ना, एक एरे बनाएंगे. हमारे पास ओनली इंग्लिश लेटर्स, वो भी लोअर केस के इंग्लिश लेटर्स कंज्यूम इस अंदर कंस्टेंस है कंसिस्ट. तो अब हम पता है लोअर केस इंग्लिश लेटर कितने होते हैं, 26. तो हम 26 लेंथ का एक एरे बना देंगे, और उसके अंदर फर्स्ट वाली एस स्ट्रिंग है, उसका हर एक करेक्टर को हम इसके अंदर जितनी बार आया उसको काउंट कराते जाएंगे. जैसे हम फर्स्ट नंबर पर ए है, तो ए वन नंबर ए सबसे फर्स्ट नंबर आता है, उसका इंडेक्स 0 हो गया, तो 0 इंडेक्स पे ए कितनी बार है, 1 2 3 टाइम है, एक बार आया तो ए प्लस प्लस वन, 0 से 1 हो गया. एंड बाई डिफॉल्ट एरे के अंदर 0 रहता है, तो 0 से 1 1 हो गया. एंड सेकेंड टाइम में आया तो और प्लस प्लस 1 से 2 हो गया. थर्ड टाइम आया तो और प्लस प्लस 3 हो गया. इस प्रकार से हम इसको कुछ एप्रोच लगा रहे हैं. तो बेसिकली हमें एप्रोच लगा, एक इंटीजर काउंट नाम का एक एरे बना दिया, एंड न्यू कीवर्ड है इंटीजर 26, लेंथ इसकी 26 दे दी हमने. एंड फॉर लूप की मदद से इसको अब यहाँ पर एक लॉजिक है, फॉर ईच लूप लगा रहे हैं हम. सबसे पहले हम स्ट्रिंग एस को इस एरे के अंदर डाल रहे हैं. स्ट्रिंग एस के प्रत्येक ईच करेक्टर को हम इसके अंदर पुट करा रहे हैं. तो काउंट सी हमारे पास हो गया इसका एस डॉट कैरेक्टर एरे. तो एस को हम डायरेक्ट एरे बना के इसके अंदर पुट करा रहे हैं. मतलब आप जैसे हमारे पास कोई स्ट्रिंग एनाग्राम में दी गई है, इसको फर्स्टली हम इसको एरे के अंदर चेंज करें. एरे के अंदर चेंज करने के लिए इस स्ट्रिंग नेम डॉट टू केयर एरे, तो ये हमारे पास एक मेथड है स्ट्रिंग को एरे के अंदर कन्वर्ट करने के लिए. और इसके अंदर स्ट्रिंग को एरे के अंदर कन्वर्ट हो गया, ए एन ए जी आर ए एम अलग अलग करेक्टर वाइज एरे बन जाएगा. तो हमारे पास स्ट्रिंग को एक करेक्टराइज एरे में डाल दिया, और फिर इसमें से प्रत्येक फॉर ईच लूप का मतलब होता है सी, फॉर ईच सी ले रहे हैं करेक्टर, प्रत्येक करेक्टर को उठा उठा के चेक कर रहे हैं. तो फिर काउंट सी माइनस ए. अब यहाँ पर लॉजिक है, हम यहाँ पे इसको सी माइनस ए क्यों कर रहे हैं, सी माइनस ए हम उसको यूनिकोड में चेंज कर रहे हैं. अगर हमारा ए हुआ यहाँ पर सी
मान लेते सब फर्स्ट टाइम हमारे पास ए आया, फर्स्ट नाम ए माइनस ए की यूनिकोड वैल्यू आई थिंक 97 होती है, तो 97, और 97 सी की ये भी ए आएगा। ये बाई डिफॉल्ट है ना, यूनिकोड में चेंज कर देगा, मैं यूनिकोड में चेंज करके देगा, तो ए माइनस ए 97 माइनस 97 जीरो, तो जीरो इंडेक्स को प्लस प्लस कर देगा हमारा। जीरो इंडेक्स पे हमारे पास ए है 26 हमने लिया लेंथ इसकी, आप देख सकते हैं यहाँ पर 26 लेंथ ली है, तो जीरो इंडेक्स पे ए रहेगा, एंड 26 माइनस 1 उसके इंडेक्स पे हमारे पास, यानी 25th इंडेक्स पे जेड रहेगा। तो फर्स्ट इंडेक्स जीरो इंडेक्स पे हमारा ए था, ए का जीरो था, जीरो को प्लस प्लस हुआ, जीरो से 1 हो गया, जीरो इंडेक्स में हमारा 1 आ चुका। देन हमारे पास एन आएगा, इसका एन चेक होगा, एन माइनस ए कुछ वैल्यू आएगी, मान लेते हैं 10 आया हमारा, तो 97 ए का था, एंड इसका हमारे पास हो गया 107 एन का, मान लेते एज का, हम एग्जैक्टली नहीं, मेरे को नहीं पता है का यूनिकोड कितना था, आप गूगल पे जाकर डायरेक्ट आज की वैल्यू सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ मान लेते हैं इसका 10 है, तो 107 माइनस 97 हमारे पास आ गए 10, तो 10th इंडेक्स को प्लस प्लस कर देगा, बाई डिफॉल्ट उस पर जीरो था, तो जीरो से प्लस प्लस हुआ 1 हो गया, तो एन की जगह 1 आ चुका है। इस प्रकार करके हम हर एक करेक्टर को प्लस प्लस करते जाएंगे, और बाकी बचा हमारे पास जीरो, तो हमने इसको आइटरेट करवा दिया एस को, and अब हम लॉजिक लगाएंगे, इस टी को वापस इसी एनाग्राम में चेक करेंगे और उसको अंदर माइनस माइनस करा देंगे। अगर ये पूरा माइनस माइनस कराने के बाद पूरा एरे अगर एम्प्टी हो गए, पूरा एरे वापस जीरो आ गया, तो हमारे पास एनाग्राम है, नहीं तो नहीं है। तो हम यही कर रहे हैं, फॉर इच लूप लगा रहे हैं, अब किस पे, टी पे। अब टी स्ट्रिंग है, इसको भी हम वापस कैरेक्टर नाम के एरे को एरे में चेंज करेंगे, कैरेक्टर एरे में। तो टी डॉट स्ट्रिंग नेम डॉट टू केयर एरे, तो ये हमको करेक्टर एरे दे देगा। जैसे ये इंटीजर एरे है, तो ये करेक्टर एरे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसमें अंदर एन ए जी ए आर ए हम अलग अलग करेक्टर नाम से हमारे पास एरे में एलिमेंट चले जाएंगे, उसको एलिमेंट को हमने सी से हेल्प से हम इसको एक एक करके उठाते रहेंगे, और फिर ए से माइनस करते रहेंगे, और फिर देख मान लेते हमारा एन आया, एन माइनस ए, मान लेते हमारा 10 आया, तो 10 से माइनस माइनस कर देगा। अब एन वहां पर 10 तो प्लस था, एक बार प्लस प्लस हुआ था यहाँ पे, तो माइनस माइनस होने के बाद वापिस जीरो आ गया। इसी प्रकार हम ए आएगा, फिर वहां से माइनस माइनस होगा, फिर जी आएगा माइनस माइनस, ए माइनस माइनस, आर माइनस माइनस, ए माइनस माइनस, ए माइनस माइनस, तो एरे पूरा वापिस जीरो हो गया। अगर जीरो हो जाता है, हम चेक करेंगे, अगर ये पूरा एरे जीरो है, पूरे एरे के अंदर सारे एलिमेंट जीरो है हमारे पास, तो हमारे एनाग्राम ट्रू, अदरवाइज एनाग्राम फॉल्स है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल इसको चेक करो, आर आर को इसके अंदर डाला, ए को इसके अंदर डाला, एंड टी को इसके अंदर डाल दिया, तो आर का एक इंडेक्स, ए वाला इंडेक्स एंड टी वाला इंडेक्स तो हमारे पास 1 1 आ चुका है। एंड फिर हमने सी वाले इंडेक्स को माइनस माइनस किया था, जीरो था, जीरो से माइनस 1 हो गया, जीरो से माइनस 1 हो गया, तो माइनस 1 एक हमारा नंबर आ चुका है। एंड ए था, ए वहां पर जीरो हो रखा था पहले से, यहाँ पे ए कॉमन डाला था, तो ए 1 हो चुका था, तो 1 से माइनस किया, जीरो आ गया, ठीक है। एंड आर आर को इसके माइनस किया था, आर पहले से था, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आर आर पहले से था, यहाँ पर 1 था, 1 से माइनस माइनस जीरो हो गया। लेकिन ये सी करेक्टर आप देख सकते हैं, यहाँ पर -1 है, तो अब ये एरे खाली तो नहीं है, मतलब पूरा एरे का सारी वैल्यू जीरो नहीं है, एरे का सारी वैल्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास वैलिड एनाग्राम नहीं है, तो हमारा रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो हम यहाँ यही चेक कर रहे हैं फॉर ईच की लूप से, वैल्यू काउंट काउंट नाम का हमने इंटीजर एरे बनाया था, इस एरे के अंदर चेक कर रहे हैं वैल्यू, अगर इफ वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, अदरवाइज रिटर्न ट्रू। तो बेसिकली यही अप्रोच लगे हमने, रन करा के देखते हैं। तो केस एक्सेप्टेड हो गए दोनों केस, सबमिट करते हैं। तो 2 ms हमारे रन टाइम में 98.39 बीट्स। सो और अब आपको बता देते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होनी चाहिए। हम फोर लूप चला रहे हैं, 1 2 3 3 टाइम्स फोर लूप चला रहे हैं, लेकिन ये प्लस में होगा, ये हमारा एरे कितने टाइम चलेगा, इसकी लेंथ तक, टी वाला एरे इसकी लेंथ तक, ये काउंट 26 टाइम, ये तो हो गया हमारा कांस्टेंट।
ये हमारा कांस्टेंट नहीं है कभी। यहाँ जैसे यू कैन सी ये इसकी लेंथ 3 है, तो यहाँ पर इसकी लेंथ 1 2 3 4 5 6 7, लेंथ 7 है। तो इस प्रकार ये n, ये भी गोप n, ये भी गोप n, और ये भी गोप 1। तो n+n+1, तो 2n+1, तो 2s+1, 1 को हम मिनिमाइज कर देंगे, मतलब नेग्लिजिबल मान लेंगे, एंड 2n को हम n। तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास हो गई लीनियर बिग ऑफ n। सो एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हैं, स्पेस कोई कवर कर नहीं रहा, ओनली 26 करेक्टर का नाम एरिया आ रहा है, ये जो कि कांस्टेंट है हमारे पास। सो इसकी हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई कांस्टेंट बिग ऑफ 1। सो इसकी अप्रोच और भी पॉसिबल है, जैसे आप इसको इस टी ना स्ट्रिंग को इसके अंदर चेक कर सकते हैं, टी के हर एक करेक्टर को उठा के इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर है या नहीं है। अगर इसके अंदर नहीं हुआ तो डायरेक्ट एनाग्राम फॉल्स हो जाएगा, और अगर इसके अंदर सारे करेक्टर इसके अंदर मिल जाते हैं तो हमारा ट्रू हो जाएगा। तो ये भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, तो आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना, एंड आप ये बताना आपने कौन सी अप्रोच अपनाई थी। थैंक यू।